हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड वेब। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूआरएल टाइप्स। पहले हमने बताया यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब ये है कि आपकी फाइल कहाँ पर रखी है, वो पाथ क्या होगा, ये पाथ है, ठीक है, रास्ता है उस फाइल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, वो होता है यूआरएल। जैसे वेबसाइट्स नेम होती है, ठीक है, यूआरएल होता है। लेकिन यहाँ देखिए यूआरएल टाइप्स क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक होता है रिलेटिव यूआरएल। दो टाइप के यूआरएल होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल। अब जो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है, जो हमारा मेन यूआरएल है, जैसे हमने कोई भी एक ऑफलाइन समझ लीजिए, जैसे हम लोग एचटीएमएल इमेज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इमेज। तो जैसे मान लो एचटीएमएल फाइल है, मान लो ab.html, एक न्यू फोल्डर, एक है मान लो डी ड्राइव में न्यू फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर ab.html सेव है, ठीक है, ये वाली फाइल इस फोल्डर में सेव है, ठीक है। अब html में आपको एक इमेज लगानी है, ठीक है, आपको क्या लगानी है, इमेज लगानी है। इस html पेज पे एक इमेज आपको इंसर्ट करानी है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं इमेज लगाने के, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। तो एचटीएमएल हम इमेज लगाते हैं तो एक डायरेक्ट पाथ लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, डायरेक्ट पाथ, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। जैसे मान लो एचटीएमएल आपकी सेव इसी फोल्डर में है, आपकी इमेज मान लो ab.a.jpg है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पाथ देने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने दिया img src, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, a.jpg डायरेक्ट ये लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इमेज नहीं है, मान लो किसी ई ड्राइव में है, ठीक है, जैसे ई ड्राइव में मान लो फोल्डर है राहुल के नाम से है, इसके अंदर आपकी क्या a.jpg है, तब क्या ये फाइल रन होगी, क्योंकि यह आप लोकल दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रन नहीं होगी। तो आपको पूरा पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, क्या, राहुल a.jpg। तो ये जो पाथ है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। जो हमारा रियल पाथ है, ये कंप्लीट पाथ होता है, उसी बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। और जो केवल मैंने a.jpg लिखा था, वो क्या था, रिलेटिव यूआरएल था, ठीक है। तो बेटा इसका देखिए यहाँ पे एक चीज और, इसका एग्जांपल और बता देते हैं हम। इसका जो सिंटैक्स होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल का जो सिंटैक्स होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सबसे पहले प्रोटोकॉल होती है, क्या होती है, प्रोटोकॉल, कोलन लगाया, प्रोटोकॉल के बाद कोलन के बाद क्या करें, डोमेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डोमेन। और डोमेन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डोमेन के बाद एक्सटेंशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या पाथ कह सकते हैं, डोमेन के बाद पाथ लिखेंगे, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, क्या है सिंटैक्स, मतलब प्रोटोकॉल कोलन बैकस्लैश डबल डोमेन स्लैश पाथ, ठीक है। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे हमने दिया यहाँ पे HTTP, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, मतलब हमने कोई google.com, नहीं, जैसे हमने कोई पाथ ओपन किया, गूगल छोड़िए, जैसे हमने कोई वेबसाइट, जैसे यूट्यूब ओपन किया,
डॉट कॉम। इसका कोई फाइल कोई वीडियो ओपन करते हैं तो उस वीडियो का नाम होता है यहाँ पे, ठीक है, उस वीडियो का नाम होता है MP और जैसे दिया यहाँ पे उस वीडियो का नाम होता है। तो ये क्या भाई कंप्लीट एब्सोल्यूट URL है, ठीक है। अब रिलेटिव देखिए यहाँ पे, रिलेटिव क्या होगा, सिंपल सा है रिलेटिव का क्या होगा, कैटेगरी जो होगी, कैटेगरी स्लैश फाइल नेम, फाइल नेम डॉट HTML जैसे ये दिया, ठीक है, HTML। तो सिंपल सा कैटेगरी मतलब क्या है, लोकल होस्ट में भी यूज हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक इसके एग्जांपल देखिए, जैसे दिया यहाँ पे, जैसे हमने इमेज का बताया था SRC, क्या दिया आपने यहाँ पे ab.jpg, इसका एग्जांपल हो गया। और देखिए जैसे दिया हमने इमेज का img src, जैसे कोई पाथ देना हमें तो हमने क्या किया, हमने ऐसे डॉट यूज कर लिया, क्या यूज किया, डॉट। जैसे मान लो दिया ab.jpg, ठीक है, इस टाइप से दिया हमने। तो ये डॉट दिख रहा है आपको, ये भी एब्सोल्यूट में ही आता है, ये डॉट जो इसमें आता है एब्सोल्यूट में ही आता है URL में, ठीक है। और ये भी जो आता है एब्सोल्यूट में, अगर कंप्लीट URL होता तो ये किसमें आता है, एब्सोल्यूट URL में आता है, ठीक है। तो ये URL टाइप्स हैं। इसके बाद आपका वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट, अब वेबसाइट और अ साइट, वेबसाइट वही साइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेबसाइट। A website or a site is a group of related web pages, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वेब पेजेस के बारे में, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टोर इन अ वेब पेज, ठीक है। अब वेबसाइट का कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कह सकते हैं आप, इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस कह सकते हैं, ठीक है, वो होती है वेबसाइट। अब वेबसाइट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे होता है वेब होस्ट, एड्रेस, होम पेज, डिजाइन, कंटेंट, ठीक है, और जैसे नेविगेशन स्ट्रक्चर, ये सब क्या है इसके कंपोनेंट्स हैं वेबसाइट के, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो वेब पेज दे रखा है, कंपोनेंट वेब पेज के दे रखे हैं आपको, कंटेंट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं हाइपरटेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, देख टाइप्स ऑफ वेब पेजेस और देख लीजिए इसमें, टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। बेटा देखिए यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज, दूसरा होता है डायनेमिक वेब पेज, ठीक है, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब पेज होता है मोस्टली, इससे हम लोग क्रिएट करते हैं HTML, ये फास्ट होता है, फास्ट देन डायनेमिक्स, ठीक है, फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि केवल एक HTML से बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने CSS यूज किया, ये भी हो जाता है HTML, और इससे डेवलप होता है ये स्टैटिक वेब पेज। तो इसमें कोई ऐसी ज़्यादा मेमोरी वाली चीज़ें नहीं होती हैं जिससे इसे लोड होने में टाइम लगे, इसलिए इसीलिए फास्ट होता है, ठीक है। डायनेमिक क्या है, आपका HTML तो यूज होगा ही, प्लस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो जाएगी, प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लस डेटाबेस भी आप यूज कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये लेंथी हो जाती है। डायनामिक जो वेब पेज होता है वो लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें HTML है प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्लस डेटाबेस भी है। इसमें केवल HTML है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML आप डिजाइन करते हैं बस। जैसे मान लो आपने सरकारी रिजल्ट वेबसाइट देखी होगी, केवल क्या है, डायनामिक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो स्टैटिक वेबसाइट जैसी होती है, तो दो टाइप की होती है, स्टैटिक वेब पेजेस, स्टैटिक वेब पेजेस और डायनामिक वेब पेजेस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, आपके बुक में डिटेल में दे रखा है। ब्राउजर के बारे में दिया है, ईमेल के बारे में दिया आपका, ठीक है, ईमेल के बारे में दिया है, CC VCC के बारे में दिया है। ये हम जैसे ईमेल है, ईमेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टू होता है, फ्रॉम होता है, उसके बाद CC VCC होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स देखो, CC क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, और VCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। ये अगर पूछते हैं कार्बन कॉपी क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या, मतलब कार्बन कॉपी वो होता है जो जिसे आप सेंड करेंगे, जिसे आप कोई मेल सेंड कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी किसी और पर्सन को सेंड हो जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिक सेंड हो जाए तो उसकी ईमेल आईडी कहाँ डालेंगे, CC में डालेंगे, जिससे जब भी आप कोई मेल करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके पास कोई मेल पहुंच जाए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होगा, जिससे आप मान लो कोई ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें आप भेजना चाहते हैं, उसमें किसी एक पर्सन को ना जाए, तो उसकी ईमेल आईडी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालेंगे, जिससे उसके पास वो मैसेज मेल ना जाए, ठीक है, वो तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये है ईमेल्स। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रोटोकॉल से यूज इन ईमेल। प्रोटोकॉल में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं मेल में, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारे प्रोटोकॉल आपके इसमें यूज होते हैं। चैट के बारे में दे रखा है, ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। आप यहाँ चैप्टर को आसानी से सिंपल सी लैंग्वेज में आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर बचा है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है आपका सोशल इम्पैक्ट। ये भी सिंपल सा है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं, रीड से ही आपको इसको मैं समझ में आया। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे सोशल इम्पैक्ट में क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट जैसे हैंड प्रिंट होता है डिजिटली, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में अंगूठा लगाते हैं, फिंगर्स लगाते हैं, रेटिना आईज लगाते हैं, तो ये क्या है, डिजिटल है पूरा। ऐसी फुटप्रिंट होता है, फुटप्रिंट भी आता है। तो फुटप्रिंट का आर द रिकॉर्ड्स दैट ट्रेसेस इंडिविजुअली एक्टिविटीज एज दे यूज द इंटरनेट। डिजिटल फुटप्रिंट आर परमानेंटली स्टोर्ड। तो इसमें बेटा क्या है, फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि हम लोग कोई रिकॉर्ड, कोई ट्रेसेस, एक्टिविटीज को स्टोर कर सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी आधार कार्ड हमने बताया आपको, तो क्या आपके अवेलेबल ना होने से कुछ चीज़ आप कोई बंदा कोई चीज़ कुछ आधार कार्ड से कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपके थम्स हो गए, ये फिंगर्स प्रिंट हो गया, आपका रेटिना का हो गया, आपका फेस हो गया, सब कुछ क्या स्कैन किया हुआ है, ठीक है, तभी आपका आधार कार्ड क्रिएट होता है। ये सारी चीज़ें अब आपके अवेलेबल से ही तो मिलेंगी, मतलब ये आपका रिकॉर्ड कहाँ पहुँच गया, इंटरनेट में पहुँच गया, ठीक है। तो इसी बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। अब मैनेजिंग डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में दे रखा है। क्या नो व्हाट यू डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, ये बिहेव
रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कीप योर डिजिटल फुटप्रिंट क्लीन कैसे करेंगे, कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन, अलाउ कमेंट्स, मॉडरेशन, थिंक बिफोर यू पोस्ट, ये सारी चीजें क्या फुटप्रिंट्स वाले हैं। ठीक है, उसका नेट कम्युनिकेशन, इक्विटी क्या होता है, ठीक है, इक्विटीज मतलब हमें क्या चीज, जो इक्विटी एक नेट इक्विटी होता है, तो नेट इक्विटी मतलब होता है नेटवर्क प्लस इक्विटी, इसमें इक्विटी पूछा गया है। इक्विटी क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस से होता है। इक्विटी क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस से, मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं पासवर्ड कभी शेयर नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है, इक्विटी में आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें देखिए, रिफ्रेन फ्रॉम पर्सनल अब्यूज, नेवर स्पैम, राइट क्लियरली एंड concisely, always post correct content in the respectful language, never expect other people to do you homework for you, do not post copyrighted material, कभी copyright पोस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी एक कानूनी अपराध है। ठीक है, इसके ईमेल इंटीग्रिटी दे रखा है, एथिक्स बारे में दे रखा है इसमें। ठीक है, तो आप ये आसानी से थ्योरेटिकल पूरा पढ़ सकते हैं इसको, सोशल इम्पैक्ट चैप्टर जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशन पूछी जाती है इसमें। ठीक है, तो आप इसको डिस्कस पढ़ सकते हो आराम से इसको। ठीक, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आपसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।